ओ सब ठीक। तो वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। तो पिछला एपिसोड कुछ इस प्रकार था कि जो गोगन है डायरेक्टर ऑफ हंटर एसोसिएशन, वो हम लोग को इनवाइट किया जो जेजू आइलैंड पे रेड होने वाला है उसके लिए। तो हम लोग बोले हम लोग सोच के बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को जिम में ले गया है और बोला है कि बहुत सारा जापानीज हंटर आया है, टॉप का जापानीज हंटर आया है। तो देखते हैं कि आगे का एपिसोड कैसा होगा, बहुत सारा लड़ाई होने वाला। तो चलो 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 नया एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। भाई ये लोग धाक कर चल रहा है, ये लोग ना एक पर एक तो कूल मोमेंट्स देते जा रहा है, ऊपर से एकदम एक दूसरे को थ्रेट देते जा रहा है। ये लोग पता नहीं जेजू आइलैंड पे क्या करेगा। पहले देखो स्टोरी कंटिन्यू हुआ है। ओह माय गॉड, अच्छा ये लोग अच्छा जापानीज है। ओ गोटोरियो जी ये स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब बहुत तो नहीं है, उतना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन तगड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, पहले तो स्टोरी पूरा देख लेते हैं, बाद में हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ हम बाद ही में कर रहे होंगे एक्सप्लेन, हमको पता है। ठीक है चलो। अच्छा अच्छा ओके, नाइस नाइस। अच्छा 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 कोई बात नहीं। अरे यार ये लोग हर कंट्री में ऐसा एक होगा कैरेक्टर जो थोड़ा वो होगा, घमंडी होगा, बाकी को नीचा दिखाएगा। हम लड़का का बात नहीं कर रहे, हम ये लड़की का बात कर रहे हैं। मैनेजर गोटोरियो जी का मैनेजर गोगन ही बोल रहे थे। ओह अरे तो हल्का में लिए कर ए रैंक है, तभी एस रैंक लोग को लीड करते हैं। लीड हल्का में लिए का। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर मैम, एज सिंपल एज दैट। यू आर फकिंग एनॉर्मस सॉरी, एनोनिमस मतलब सस्पिशियस होता है ना, एनॉर्मस मतलब ये जाइगेंटिक, थोड़ा स्ट्रांग। हाँ भाई रूड हो रही है, इसको अपना जगह दिखाना पड़ेगा। ये मैनेजर गोटोरियो जी का लड़की थोड़ा रूड हो रही है। तो सोच रही है कि हम तो एस रैंक है, ये तो ए रैंक है, ये तो पिट जाएगा। अरे यार हो गया ना, मतलब अगर ये ए रैंक जो लड़का है, ये लड़कियां को पीट दिया लड़ाई के लिए, पहले देखो लड़ाई होगा कि नहीं। हमको तो पता था कि ये रैंक है। इंटरप्रेटर विद द टॉक। हाँ लड़ाई होगा, अब रूल्स डिस्कस होगा लड़ाई का। भाई लड़ाई में अगर पिट गई ना बस खत्म। लड़ाई में अगर पिट गई तो खत्म, पूरा ऑरा माइनस डाउन, नेगेटिव सब नेगेटिव चल जाएगा। I suppose it's more of mind game then। हाँ बस तो रूल सिंपल है, जो जिसका पहले हाथ रिस्ट पकड़ना है, मतलब जो कलाई पकड़ा वो जीत गया। जिसका पहले कलाई पकड़ा है वो हार गया, जो पहले कलाई पकड़ा वो जीत गया। ओ ले तगड़ा फाइट होगा रे ये तेरी। लेट्स बिगिन बेबी। ओ अरे यार बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है लड़की, ओवर कॉन्फिडेंट है, इसको तो गंदा रही ले तेरा। क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड हिट भी नहीं किया, वाइप किया। अरे पैंट टाइट पहना था, पैंट फट गया भाई साला, इसका और माइनस हो गया। वो हार गया क्या? ओ ले पकड़ लिया, टू स्लो। ऊपर से हंटर्स का भारा जिम में पूरा बेइज्जती हो गया, इज्जत ही नहीं बचा। तो एपिसोड के स्टार्ट में गोटोरियो जी अपना मैनेजर से पूछ रहा होता है कि यही वो एस रैंक हंटर्स है कोरिया के जो जेजू आइलैंड क्रेड में हमारा साथ देंगे। उसकी मैनेजर बोलती है हाँ रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो एस रैंक हंटर्स यही है कोरिया के, और जेजू आइलैंड क्रेड में हमारा साथ यही देंगे, लेकिन उतने ताकतवर लग नहीं रहे, थोड़े लगे रहे ढीले ढाले। और तो उतने में ही मतलब गोटोरियो जो पूछता है अपना मैनेजर से कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये लोग हमारे लेवल के हैं? तो मैं उसकी मैनेजर बोलती है जब से हम आपके साथ हैं हमको कोई भी एस रैंक हंटर उतना हायर लेवल का नहीं लगता। ऑब्वियसली जापान के सबसे टॉप है, मतलब एकदम मोस्ट पावरफुल एस रैंक हंटर है गोटोरियो जी, तो उसके साथ रह के कोई भी आम हंटर उसका जितना पावरफुल तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आगे क्या होता है, आगे तो वो कमजोर तक बोल देती है मैनेजर, गोटोरियो जी की मैनेजर एस रैंक हंटर कोरियंस को। ठीक है, तो उतने में कोरियन आता है नाइट किंग क्या बोलते हैं, नाइट गिल्ड। हाँ नाइट गिल्ड का लीडर, नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर आता है, बोलता है कि एक सेकेंड, तुमको क्या लगता है कोई यहाँ पे जापानीज नहीं जानता तो तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी? नहीं, हमको जापानीज आता है, हम जापानीज सीखे स्कूल में। ठीक है, जापान में हम कुछ समय तक रहे हैं तो वहाँ पे जापानीज सीखे हम। तो बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, हम कुछ भी बोले तो अपना काम से काम रखो। तो बोलता है कि नहीं,
अपना काम से काम तुम रखो और किसी को भी ऐसे जज मत किया करो। तो उतने में वो लोग का थोड़ा सा झड़प हो जाता है और झड़प के बीच बीच में वो दोनों एक दूसरे को ये तक बोल देता है कि तुम एक दूसरे को उतना स्ट्रांग नहीं बता रहा होता है एक दूसरे को। लेकिन तभी गोटोरियोजी आके बोलता है कि अपना मैनेजर को, एक सेकंड, अगर तुम डिसरिस्पेक्टिव हो रही हो दूसरे के प्रति तो रुक जाओ, अभी देर नहीं हुआ है। तो बोलती है कि नहीं, आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे इसको। तो बोलती है कि तुम उतने ताकतवर लग नहीं रहे, तुम एस रैंक तो नहीं हो सकते। तो बोलता है कि हाँ, हम ए रैंक है। ए रैंक हंटर एस रैंक के फील्ड में अब जुजू आइलैंड पे रेड करने के लिए कोरियंस ए रैंक को भी उतारेंगे। बोलता है तो फिर ए रैंक जो नाइट गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है, एक सेकेंड, हम ए रैंक है लेकिन एस रैंक गिल्ड को हम लीड करते हैं, ठीक है, नाइट्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर है हम। गिल्ड का नाम सुन, नाइट्स गिल्ड का नाम सुनी हो? बोलती है कि ना, नहीं सुने। बोलती है कि ओ, नाइट गिल्ड का नाम नहीं सुने हो? तो एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, बोलता है कि आ जाओ फाइट में, देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। तो बोलती है कि हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। तो एक सेकंड, एक बार के लिए कोरियन वर्सेस जापानीज हो जाता है, ठीक है। तो कोरियन वर्सेस जापानीज चलते चलते ये लोग ना एक दूसरे को बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ। उतना सीन हम लोग को नहीं दिखाया जाता क्या कि एपिसोड लंबा हो रहा था और एपिसोड को छोटा रखना था, ठीक है, ये लोग को भी। तो एपिसोड को छोटा रखते ये लोग बस इतना ही दिखाया कि रूल्स बताते हुए गिल्ड मास्टर आगे रूल्स बताने लगा कि रूल्स सिंपल होंगे, जो पहले जिसका कलाई पकड़ा वो जीत जाएगा और जो जिसका पहले कलाई पकड़ा गया वो हार जाएगा, ठीक है। तो रूल्स सिंपल था। तो रूल्स के बाद एक दूसरे को बोलता है लोग कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो और मैनेजर बोलने लगती है इसको, नाइट्स गिल्ड मास्टर को, कि ये तुम्हें कोई खड़े होने का तरीका है, जेब में हाथ डाल के? क्या लड़ाई के वक्त भी जेब में हाथ डाल के ही लड़ोगे? तो बोलता है कि जेब में हाथ निकालने का हमको ज़रूरत नहीं, जेब से हाथ शायद तब निकालना पड़ सकता है जब तुम्हारा कलाई पकड़ना पड़े और तुमको हराना पड़े, तभी फाइट स्टार्ट हो जाता है। और वो थोड़ा ईगो पे ले लेती है, ईगो पे बात को लेने लगती है। तो उतने में फाइट स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अटैक करने के लिए आती है वो जो नाइट्स गिल्ड मास्टर है वो डॉज करने के लिए अपना पैर ऊपर करता है, लेकिन पैर ऊपर करने के साथ ही उसका पैंट फट जाता है, उसको अंडरवेयर दिखने लगता है। तो बोलता है कि टेंशन मत लो, हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम लोग को तुम्हें हिट नहीं किए, हम बस डॉज किए हैं। तो उतने में बोलती है कि डॉज किए हो? हम अपना पैंट फाड़वाने के साथ पूरा एरिया में उसका बेइज्जती हो जाता है, ठीक है। तो उतने में क्या होता है कि उसको लगता है कि बढ़िया चांस है और वो अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वो नाइट्स गिल्ड मास्टर उसको उसका औकात दिखाते हुए, लेजिट उसका औकात दिखाते हुए उसका कलाई पकड़ लेता है और मैच को वहीं जीत जाता है। और उतने में पूरा ऑरा ही माइनस हो जाता है दोनों का। एक का पैंट फटा और एक अपना घमंड के वजह से, ओवर एक्साइटमेंट और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार गया वहीं पे। हमको तो देखने में इतना मजा आया ना, क्या बोले भाई। ओ शेर भाई, डैम, ये लोग का फाइट एक्साइटिंग था, कि थोड़ा एंटरटेनमेंट और कॉमेडी वे में चला गया था और दोनों थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन अभी ये सिर्फ एक फाइट है, आगे के एपिसोड में बहुत सारा फाइट हो सकता है, तो देखते रहो। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। पिछला एपिसोड की तरह ये वाला एपिसोड भी धाकड़ था। नेक्स्ट वाला एपिसोड में हम अगर याद कर रहे हैं तो हाँ, एक फाइट है, पता नहीं किससे फाइट होगा, जिससे भी होगा मजा आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड में अभी तक के लिए इतना ही। एपिसोड के थ्रू आगे की जर्नी कंटिन्यू की जाएगी। हमको तो मजा आया, हम होप करते हैं कि आप लोग को भी उतना ही मजा आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।